देखिए नीतीश जी, इससे बड़ा झूठ दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। 2017 में IRCTC घोटाले में जब इन पर रेड हुआ, इन पर आरोप लगे, तो आपने कहा कि सफाई देने के लिए आपने गठबंधन तोड़ दिया और एनडीए के साथ आ गए। तो एनडीए के साथ आने के बाद उस मामले के अंदर चार्जशीट फाइल हुई। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को बेल लेना पड़ा, उस मामले में चार्ज फ्रेम हुआ और अब IRCTC घोटाले का जो ट्रायल है वो प्रारंभ हो चुका है। तो सीबीआई चुप नहीं बैठी है। और जहाँ तक नौकरी के बदले जमीन का मामला है, ये तो जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और एनडीए की सरकार थी बिहार में, तब ये 18 मई 2022 को FIR दर्ज हुआ है। ये गठबंधन टूटने के बाद नहीं हुआ है। और नीतीश जी बताएं कि इसके कागजात किसने उपलब्ध कराए। आप ही ने शरद यादव और ललन सिंह, इन दोनों को भेजा था मनमोहन सिंह से मिलने के लिए 2008 में। इन लोगों ने पूरे प्रमाण के साथ मनमोहन सिंह को कागजात उपलब्ध कराया, लेकिन उसमें यूपी की सरकार थी, सरकार चुपचाप बैठ गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2014 के बाद जब एनडीए की सरकार बनी और फिर ललन सिंह और नीतीश कुमार ने जमीन के बदले नौकरी का मामला उठाया, तब प्रारंभिक जांच प्रारंभ हुई 23 सितंबर 2021 को। उस समय एनडीए की सरकार थी बिहार में और FIR दर्ज हुआ 18 मई 2022 को। तो नीतीश जी, इतना बड़ा झूठ मत बोलिए। प्रधानमंत्री का सपना तो कभी आपको पूरा नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए आपने भ्रष्टाचारियों का आप साथ देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनके पक्ष में खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हिम्मत है तो ऐलान कर दीजिए कि चारा घोटाला में जो लालू यादव की सजा हुई वो गलत थी और हमने फर्जी कागजात सीबीआई को उपलब्ध कराए जिसके आधार पर लालू यादव को सजा हुई है। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार बदलने वाले आदमी, आज इधर कल उधर, कल इधर कब उधर, तो इनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। और आज इनको लग रहा है कि लालू यादव का साथ देखकर या कांग्रेस का साथ देखकर वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना बंद कीजिए। और अब कोई लालू परिवार को बचा नहीं पाएगा, इतने पुख्ता प्रमाण सीबीआई और ईडी के पास मौजूद है। लालू जी ट्वीट करते हैं कि घर में महिलाएं थी, मेरी बहू थी जो प्रेग्नेंट है, उसके बाद भी पूछताछ किया बैठाया जाता है। तब तो ये IPC में कहीं लिखा है क्या कि किसी के घर में अगर महिलाएं होंगी तो पुलिस छापा मारने नहीं जाएंगी? अगर घर में किसी एक महिला गर्भवती है तो वहाँ पर कोई पूछताछ करने उसके मर्द से पुलिस नहीं जाएगी? क्या तेजस्वी यादव की पत्नी से कोई पूछताछ करने गई थी सीबीआई? वो तो तेजस्वी यादव से करने गई थी। तो ये सिंपैथ, सहानुभूति का कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं। ये विक्टिम की हमको फंसा दिया गया। किसने फंसाया आपको? 4 मामलों में तो आपको सजा हो गई, आप मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। तो किसी ने आपको फंसाया नहीं। एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। और ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में। इनको ऐसा लोकतंत्र चाहिए जिसमें राजनेताओं को लूटने की पूरी छूट मिल जाए, भ्रष्टाचार करने की पूरी छूट मिल जाए। ये ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं। तो कम से कम नरेंद्र मोदी के राज में ऐसा लोकतंत्र नहीं मिल सकता है। सीबीआई ने फिर समन किया है डिप्टी सीएम को ना। अब ये तो सीबीआई बता सकती है क्या मामला, नहीं मामला, डे टू डे क्या मुद्दा। लेकिन जो मामले हैं IRCTC घोटाला और जमीन के बदले नौकरी का मामला, उसमें तो जो FIR दर्ज उसकी कॉपी के साइट पर है, उसकी कॉपी में सारी बातें लिखी हुई है, प्रमाण के साथ सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रमाण को नकार देना, कह दें कि ये सब गलत है, लेकिन इनको तो कोई भी प्रमाण को नकारने की इनकी हिम्मत नहीं है। बस केवल विक्टिम कार्ड कि हमको फंसा दिया। एक रटा रटाया लाइन है, महागठबंधन की सरकार बन गई, इसलिए तोड़ने के लिए ये सारी साजिश हो रही है। तो जब एनडीए की सरकार थी तो भी आप पर कार्रवाई हो रही थी, कांग्रेस की सरकार थी तो भी आप पर कार्रवाई हुई। अब जेल गए तब देवगौड़ा थे देश के प्रधानमंत्री, जो आपके समर्थन से देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो कोई रोक नहीं पाया, चाहे कोई सरकार आए। तो आपने जो किया उसको भुगतना पड़ेगा। ललन सिंह कहते हैं इनोसेंट है लोग। इसे तो मैं कहूँ कि ललन सिंह घोषणा कर देना कि उन्होंने चारा घोटाला में जो कागजात उपलब्ध कराया था सीबीआई को, फर्जी कागजात है, और क्षमा मांगे देश की जनता से, बिहार की जनता से कि मेरी गलतियों के कारण